Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सिविल सेफ्टी इंजीनियर को इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एक सिविल सेफ्टी इंजीनियर को इन क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है टू अ सिविल सेफ्टी इंजीनियर वो है, what type of protection is a must for everyone on a construction site? Construction site पे whether it is an engineer or a worker, what type of protection he or she must have? तो उसका आंसर है a safety helmet with high quality। एक सेफ्टी हेलमेट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसका भी क्या है कि उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आपको पता है कि सेफ्टी हेलमेट में दो शेल होते हैं, आउटर एंड इनर शेल। आउटर शेल होता है वो हार्ड होता है, इनर शेल क्या होता है, फर्म होता है, स्मूथ होता है। तो उसमें कौन कौन से मटेरियल का कंपोजिशन होता है, लेट्स रीड आउट। हार्ड आउटर शेल मेड फ्रॉम रेजिन फाइबर कंपोजिट सच एज फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर और अ मोल्डेड थर्मोप्लास्टिक और अ पॉलीकार्बोनेट। मतलब जो आउटर शेल होता है हार्ड होता है, तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल का कंपोजिशन होता है, फाइबर ग्लास का हो सकता है या कार्बन फाइबर का हो सकता है वो। और इनर शेल जो कि फर्म होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, इनर शेल इज जनरली एनर्जी अब्जॉर्बिंग एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन मटेरियल है। इनर शेल वो किससे बना होता है, पॉलीस्टाइरीन मटेरियल का बना होता है। यू शुड नो दिस टाइप ऑफ मटेरियल विच आर एक्चुअली द बेसिक कंपोजिशन ऑफ अ हाई क्वालिटी हेलमेट। तो एज अ सेफ्टी इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मिनिमम एज एट विच अ पर्सन कैन ऑब्टेन अ CSCS कार्ड सो दैट ही मे ड्राइव अ डंपर ऑन अ बिल्डिंग साइट। एक डंपर के ड्राइवर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ CSCS कार्ड, ताकि वो डंपर को ड्राइव कर सके। तो उसका आंसर है 18 ईयर्स। वो भी अगर उसके पास CSCS कार्ड की अथॉरिटी है। तो CSCS कार्ड की फुल फॉर्म भी जनरली पूछ ली जाती है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, कंस्ट्रक्शन स्किल्स सर्टिफिकेशन स्कीम। अगर उसका कार्ड उसके पास है तभी एज अ सेफ्टी इंजीनियर आप डंपर के ड्राइवर को अलाउ करोगे दैट यू कैन ड्राइव दिस डंपर। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन व्हाट हाइट शुड अ गार्ड रेल बी ऑन स्कैफोल्ड। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट हाइट शुड गार्ड रेल बी ऑन स्कैफोल्ड, मतलब गार्ड रेल की हाइट है स्कैफोल्डिंग पे कितनी होनी चाहिए। इस इमेज में आप इजीली देख सकते हैं। सबसे नीचे हमारे टो के पास क्या होता है, टो बोर्ड होता है जो कि पैरेलल बोर्ड लगा रहता है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं दो गार्ड रेल हैं। गार्ड रेल क्या है, या तो बम्बू के हो सकते हैं या स्टील रॉड्स के हो सकते हैं। अब इसमें दे रखा है कि इसमें हमारे दोनों ही क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। सो गार्ड रेल की जो मैक्सिमम हाइट है नॉट मोर देन 1 मीटर और मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.95 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी रेंज कितनी होगी, 0.95 मीटर टू 1 मीटर। आप इजीली देख सकते हैं इन दिस इमेज। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड अ स्कैफोल्ड बी इंस्पेक्टेड बाय ए क्वालिफाइड पर्सन गिव ओकेजन। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर हैं तब आप स्कैफ होल्डिंग को कब कब इंस्पेक्ट करेंगे। तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, उसके 3 आंसर आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट आंसर है आपका ऑन ईच ओकेजन बिफोर बीइंग टेकन इनटू यूज। जब भी यूज होगा उससे पहले ऑब्वियसली बात आपको इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड ओकेजन क्या है, आफ्टर एक्सपोजर टू सीवियर वेदर कंडीशन, हैवी रेनफॉल है, हैवी स्नोफॉल है, उस कंडीशन में भी आपको उसे चेक करना ही पड़ेगा। और थर्ड ओकेजन क्या है, आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय एनी इक्विपमेंट। अगर वो किसी इक्विपमेंट से स्ट्रक हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तभी भी आपको उसे एक बार इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट की ग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक शुड स्कैफोल्ड इरेक्टर लुक फॉर बिफोर इरेक्टिंग द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्डिंग जब वर्टिकल पार्ट्स होते हैं, जो बम्बू हो सकता है या स्टील रॉड हो सकती है, इरेक्टिंग पार्ट है वो स्कैफोल्डिंग का, उसे खड़ा कौन करता है, इरेक्टर। अगर एक इरेक्टर बम्बूस को वर्टिकली खड़ा कर रहा है तो उससे पहले क्या चेक करना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, दे शुड लुक आउट फॉर बेसमेंट, ड्रेन और पैचेस ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड। उसे सबसे पहले खड़ा करने से पहले देखना है बेसमेंट, ड्रेन या पैचेस तो नहीं है अंदर। अगर है भी तो वो कौन सी पोजीशन पे है। उसे चेक करने का रीजन क्या है, दे कुड गिव अ वे व्हेन लोड्स आर प्लेस अपॉन दिम। इसका मतलब क्या, अगर स्कैफोल्डिंग पे
उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा का लोड पड़ेगा, ऑब्वियसली बात उसकी टेंडेंसी क्या होगी, सेटल होने की होगी। तो पैचेस और ड्रेन की वजह से हो सकता है कि हजार्डियस कंडीशन डेवलप हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ अ टो बोर्ड। इस इमेज में हम इजीली देख सकते हैं टो बोर्ड कौन सा होगा, जो हमारे टो के पास लगा रहेगा पैरेलली, वो टो बोर्ड है। उस टो बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6 इंच और 150 mm। 6 इंच, इसमें 1 इंच को नियरली कितना माना गया, 25 mm माना गया है, बट टू बी एग्जैक्ट 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। तो वो कितनी होनी चाहिए, 6 इंच और 150 mm। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर टेम्पररी लाइटिंग इन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द साइट्स क्या होती है, रिमोट एरिया में होती है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का इतना स्कोप नहीं होता। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, साइट्स पे क्या लाया जाता है, जनरेटर लाए जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और एनी इक्विपमेंट विच यू यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज अ सेफ्टी इंजीनियर यू शुड नो what maximum outcome you can actually get from a generator. So let's move on to our next question. So engineers, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज व्हाट इज सेफ पास। सेफ पास क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेफ्टी इंजीनियर से, तो आपको पता होना चाहिए सेफ पास क्या होता है। सेफ पास इज अ सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर को सेफ्टी अवेयरनेस की ट्रेनिंग देना ही क्या कहलाता है, सेफ पास कहलाता है। इट इज अ 1 डे प्रोग्राम दैट अलाउस देम टू वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट विदाउट बीइंग अ रिस्क टू देमसेल्व्स और अदर्स। दैट्स व्हाई सेफ पास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ वर्कर हु आर डूइंग वर्क ओवर दिस कंस्ट्रक्शन साइट। सो होपफुली इंजीनियर्स आपको समझ में आया होगा कि एक सिविल सेफ्टी इंजीनियर्स को क्या क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। In the next video, we will bring more knowledgeable and interview-based question like this. If you like this content, then please like and share, and also comment down that which topic you actually want us to make video. So till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.